नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि आपको विदित है, इस समय यमुना जी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ और घट रहा है। तो आज उसी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मां यमुना के जल स्तर में एक बार फिर वृद्धि पाई गई है। और जो ब्रजवासी हैं, इनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, लेकिन जो यमुना जी की खादर में बसे हुए हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। और वह लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन उनकी किसी भी प्रकार से मदद करे, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि यमुना जी का जब जल स्तर बढ़ा है तो उससे कहीं ना कहीं जो ब्रजवासी हैं उनको तो सुविधा और उनको प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जो यमुना जी के खादर में, जो यमुना जी में रह रहे हैं, उनको काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रजवासी, जानेंगे इनसे क्या कहते हैं मां यमुना जी के बढ़ते हुए जल स्तर को देख। जैसा कि यमुना जी के जल स्तर में वृद्धि पाई जा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, यमुना जी के जल स्तर में वृद्धि कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन भी थोड़ी ढिलाई बरत रहा है। जो अपनी जो यमुना जी के डूब क्षेत्र में जो लोग रुके हुए हैं, यमुना जी जो जिसको खादर बोलते हो, खादर में रुके हुए हैं, उनके लिए बार बार परेशानी हो रही है, जबकि वो अवैध रूप से बसे हुए हैं खादरों में। सरकार को चाहिए इनको बार बार खादर में, जहाँ तक यमुना जी का डूब क्षेत्र है, जहाँ तक पानी में जब तक डूब रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, लोगों को बीमारी हो रही है, उस पर ध्यान देते हुए जो खादर में अवैध मकान और कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनको सबको मतलब तोड़वा देना चाहिए, जिससे यमुना जी अपने घर में आनंद से जा सके और आ सके। मतलब ये है। अगर बात की जाए ब्रजवासियों की, तो उनमें किस प्रकार की लहर दिखाई दे रही है? देखो, ब्रजवासी तो खुशी है, तो ब्रजवासी के लिए यमुना जल में यदि नहीं पानी रहेगा तो बड़ा आनंद आएगा। यमुना जी में आज बहुत अच्छा आनंद है, शोभा भी है यमुना जी की। यमुना जी की शोभा तो कल पानी से होती है। जब आदमी गंदगी आती है, कीचड़ आती है, आज यमुना जी का जो वास्तविक स्वरूप है वो यमुना जी का स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। भगवान करे यमुना मैया में इतना पानी भरा रहे हमेशा और सबको मतलब आनंद आता रहे, तो यात्रियों को भी आनंद आता है, नहाने में, स्नान करने में, सब में बहुत सुविधा हो रही है। भगवान यमुना मैया ऐसी कृपा रखे मथुरा पर और विश्राम घाट पर, जिससे यमुना मैया यहाँ पर बार बार इसी प्रकार से आती रहे और पानी भरा रहे। जय यमुना। जैसा कि इस समय यमुना जी का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ब्रज में यमुना जल आ रहा है और ब्रजवासी जैसे बरसों से इस चीज़ के लिए तरस गए हैं कि यमुना जल आए। पर विडंबना ये है कि आम दिनों में हथनी कुंड से जल नहीं छोड़ा जाता है, तो ब्रजवासी उस जल के दर्शन के लिए भी तरस जाते हैं। बाकी जब जल ज़्यादा आ जाता है, उन पर सहन नहीं होता, तब ये ब्रज में भेज देते हैं। अभी की स्थिति ये है कि हम लोग यही सोचते हैं कि चलो जल तो आया, पर फिर भी जो निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो खादर में बनी हुई जो कॉलोनियाँ, उनके लिए वो समस्या का विषय बन जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति बन जाती है कि ब्रजवासी जन जल को देख के तो आनंदित हो जाते हैं कि जल आया, लोग नहाते हैं, पर जिन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो आनंदित हैं, और जिनके घरों में जल घुस जाता है वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि खादर में जो घरें बना लिए हैं लोगों ने, वो बड़ा अनुचित सा कार्य है। पर अब जब बन गए हैं तो हर व्यक्ति की परेशानी को ध्यान में रखना ही होगा। तो हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि किसी को कष्ट ना हो यमुना जी के जल के कारण। बाकी एक मध्यम लेवल पर जल हमेशा बना रहे, ऐसी कामना है, और अब फिर किसी को तकलीफ ना हो। देखा जा रहा है कि खादर में लोग यमुना जी के जल को लेकर काफ़ी परेशान हैं और चिंतित हैं, और इनको द्वारा लगातार कहा जा रहा है, प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि किसी प्रकार से उनकी मदद की जाए। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर प्रशासन से? देखिए, प्रशासन तो डेफिनेटली मदद करता ही है, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। और प्रशासन पहले भी जब जल आया था तब भी एकदम सक्रिय रूप में दिखा था, अब भी प्रशासन सक्रिय रूप में है। बाकी प्रशासन की तरफ से कहीं कोई ढील ढाल नहीं है, पर क्योंकि अचानक से चीज़ें हो जाती हैं तो इसके कारण प्रशासन के भी, मैं समझता हूँ, एक बार तो हाथ पर फूल ही जाते होंगे। पर डेफिनेटली प्रशासन सबके साथ है, और प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं भी साथ हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम लोग सब प्रशासन के साथ रहेंगे, और प्रभु कृपा करें कि यमुना जी के जल से किसी को कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सब सेवा में रहेंगे हाजिर। जी, जैसा कि यमुना जी के जल स्तर में बढ़ोतरी पाई गई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे यमुना जी, माँ यमुना हमारे अंगना में आई, और उसके बाद में जल स्तर घटा, लेकिन जल स्तर फिर उसके बाद में सामान्य होने के बाद में फिर दोबारा से बढ़ रहा है।
ये बहुत ही खुशी की बात है और ब्रजवासियों के लिए, हमारे चतुर्वेदियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज जमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है और बहुत ही आनंद यहाँ आ रहा है। मैं मानता हूँ कि जो खादर के इलाके हैं वहाँ दिक्कत है, लेकिन सब चीज़ को देखना चाहिए कि खादर में पहले तो खरीदने वालों ने ऐसा क्यों किया। अब ये तो जमुना नदी है और जमुना मैया जितनी बढ़ेंगी उतना ही मथुरा में आनंद आएगा। देखिए जो खादर में जितनी भी कॉलोनी बसी हुई है ये अप्रूव्ड नहीं है और इसके लिए हमारी सरकार ने, योगी सरकार जी ने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि बाढ़ का खतरा है, कृपया इन मकानों को, इनको खाली किया जाए। और बहुत से लोगों ने खाली भी किए हैं और जो हैं बेचारा कह नहीं सकते। देखिए सबकी रोजी रोटी है, सबको रोजी रोटी पर निकलना है, सबके मकान हैं, सबके घर हैं, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो प्राकृतिक आपदा है एक तरह से और इसमें यहाँ मथुरा वासियों में तो कोई भी रोष नहीं है, सब ब्रजवासी खुशी हैं, हर्षित हैं। जितनी जमुना मैया बढ़ेगी उतना ही भगवान सबको तरक्की दिलाएगा और सब ब्रजवासी खुश होंगे। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि ये प्राकृतिक आपदा है, तो क्या यमुना जी में रहना, मतलब यमुना जी के जो खादर है उसमें रहना, क्या यह सही है? नहीं, मेरा मानना है जमुना जी की खादर में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है और मेरा सभी जनता से यही अनुरोध है कि कृपया जो भी खादर के मकान हैं वो हैं, कृपया वहाँ से हट जाएं, क्योंकि जमुना जी का जलस्तर जन्माष्टमी तक और भी बढ़ने की उम्मीद है। हमारा जो प्रशासन है वो भी काफ़ी ध्यान रख रहा है और उन्होंने कई चिन्हित स्थानों को चिन्ह किया है जिससे कि कोई भी दुर्घटना हानि ना हो। तो जैसा कि आपने सुना, उनके द्वारा कहा गया कि प्रशासन के द्वारा सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है और उनके द्वारा जो खादर है, यहाँ मकान जो निचले हिस्से में मकान है वहाँ उनको पहले से ही चिन्हित किया गया था और उनसे लगातार कहा जा रहा था कि यमुना जी का जल स्तर जो है वह बढ़ सकता है, लेकिन लोगों ने यहाँ यमुना जी के जल स्तर को बढ़ता देख भी मकान खाली नहीं किए। तो अब वो उनको असुविधा हो रही है तो वह प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या करता है प्रशासन उनके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अरुण के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।